नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। दोस्तों, आज फिर एक बार हमारे सामने बैठे हैं शंकर बाकर। कई मुद्दों पर हम आज उनसे चर्चा करेंगे, बात करेंगे। सर्वप्रथम 20 आने वाली दिसंबर को दोस्तों एक प्रकार से जो रैली सभा का आयोजन संजीव बेनीवाल की तरफ से जो रथ यात्रा चल रही है उसमें संबोधन के द्वारा लोगों को, दर्शकों को, विधानसभा वासियों को बताया गया है। उसके बारे में भी जानेंगे दोस्तों, ये क्या शक्ति प्रदर्शन है या फिर ये सभा किसको लेकर है, और फसल बीमा क्लेम को लेकर भी दोस्तों बाकर जी से बात करेंगे। बाकर जी, आपका साफ संदेश भारत में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार अनिल जी, आपके सभी दर्शकों को आज के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के परिणित दिवस पर है और हमारे संविधान के निर्माता और एक विधिवत्ता समाज सुधारक हुए हैं, उनका सभी आपके दर्शकों को सत सत नमन करते हुए मैं बाबा साहब को याद करते हुए सभी आपके दर्शकों को धन्यवाद। अच्छा बाकर जी, अब ये बताए 20 दिसंबर को हमने सुना एक बड़ी सभा या फिर शक्ति प्रदर्शन होने जा रहा है, वो किस उपलक्ष्य में है? क्या जयदीप रूडी की भाजपा में एंट्री हुई है, इसको लेकर संजीव बेनीवाल अपनी ताकत दिखाना चाह रहे हैं? ऐसा नहीं है अनिल जी, ये हमारी जो जन आक्रोश यात्रा शुरू हुई है 4 तारीख को, इन वो समापन होने के बाद में हर विधानसभा क्षेत्र में इस प्रकार का प्रोग्राम होगा। तो ये सरकार की, मौजूदा सरकार की जो की जन विरोधी नीतियां बन लेके हमारी सभा है, और जो फसल बीमा हो या पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, सड़कों की समस्या है या कानून व्यवस्था की समस्या है, विधानसभा क्षेत्र में सारी आने लेके और वह एक जन आक्रोश सभा होगी हमारी। और भी पहला में 8 तारीख ने यानी तड़के 7 है परसों 8 तारीख ने भी मैं अठे एक प्रोग्राम एसडीएम कार्यालय आगे करांगा। भी मैं हमारा बीमे ही खातर माना आज अनिल जी अठे 37 दिन हो गए बैठे ने, तो आज तानी के प्रशासन हमारी बात ने गंभीरता लेन कौन लाग रही हो और बीमा काफी ड्यू हो गया। तो इंग ने लेके मैं 8 तारीख ने अठे एक प्रोग्राम करांगा और एक सभा भी करांगा। और बीमा प्रशासन ने आज चेतावनी देंगा कि अभी 20 तारीख को पहले या तो किसानों को जो बीमो है वो वहाँ खाते में डाली जाए, क्योंकि 20 तारीख को पहला जका किसान डूंगरा ने बैठा बाने लोग खड़िया करके आया बटों उठाया, तो बिंग में यहाँ 1.5 महीने को नाम लियो, कभी 45 दिन में थारो बीमो है जो आज जाएगा और थे धरना उठा लियो। तो वो लगभग समय हो चुका है। हाँ, वो समय भी लगभग हो जाएगा, 15 तारीख ने हो जाएगा नील जी वो। अच्छा। और हमारी की फिर 20 तारीख की जन आक्रोश यात्रा है नहीं, बिंग में अगर 20 तारीख को पहले अगर बीमो किसाना खाते में नहीं डालियो तो मैं फिर एसडीएम कार्यालय को घेराव करांगा। पहले बीडीएस में एक जनसभा करांगा, बाद जनसभा एक जुलूस के रूप में और एसडीएम कार्यालय पहुंचेगी और एसडीएम कार्यालय को घेराव करांगा। मैं मजबूर करांगा कभी मारो बीमो, मैं बार बार चेतावनी दे दी, फिर भी मैंने क्यों कौन देने लग रहा। बीमा कोई मतलब जयदीप जी के मिलने वो सवाल को नहीं, और नहीं कोई शक्ति प्रदर्शन की आवश्यकता है। शक्ति प्रदर्शन की आवता तो जब एक नील जी कोई कंपटीशन हुआ है। हमारा नेता का संजीव बेनीवाल है, तो 4 साल पीछे भी 5 साल को राज रहे हो, वसुंधरा जी की अच्छी सरकार रही, अच्छो कार्यकाल संजीव जी को रहे हो, भी अच्छा विकास का काम होया। वसुंधरा जी के राज में एक दिन अटैक करनी कौन थमी, चाहे कोई क्षेत्र आप ले लो, किसी एक क्षेत्र में, चाहे रोड ले लो, चाहे आपने रेलवे ब्रिज ले लो, भाटी ले दीपलाने तक कितना रेलवे ब्रिज बनाया, सड़कों को चाहे सवाल हुए, चाहे शिक्षा को है, कॉलेज खुलाने की बात हुआ, चाहे 10+2 का हर पंचायत में स्कूल खुलाया गया, हर पंचायत में गौरव पथ बनाया गया, और जका थारे प्रधानमंत्री आवास है वह काफी संख्या में लोगों का बनया। यही राज गए बनने के बाद में प्रधानमंत्री आवास है जका बनिया ही कोनी। किसानों की बहुत सारी पानी की जकी सिंचाई के लिए डिगिया खेतांग में बने, बहुत सारी डिगिया वसुंधरा जी की टेम में, हमारे संजीव जी की टेम में बनी। यही राजगढ़ में कोई डिगी बनी को नहीं, कहीं किसान से बना भी ली तो भी पेमेंट भी बकाए पड़े है। तो मतलब चारों तरफ हाहाकार है। कानून व्यवस्था थे देखो तो अठे एक बुढ़ली बेचारी ने मार गया, बिंगो कोई सुराग को नहीं। अठे एक बाणिया गोदाम पाड़ ले गया, गुआर का कट्टा ले गया, भाई कोई बरामदगी को नहीं। एक किसान का 2 लाख रुपया काल पर से उठो काट लिया, एक वो घासोलिया से 4 लाख रुपया काटा। तो कोई अपराध है जिसको दिन दिन बढ़ने लग रही है। ये सारी कानून व्यवस्था ने लेके हमारी
जन समाज की है ना आ जन आक्रोश आ ई वास्ते है न कि कोई शक्ति प्रदर्शन है। और शक्ति प्रदर्शन की माने जरूरत भी कोनी। क्यों अनिल जी संजीव जी जीते आज 65,000 वोट आया। और पहली बार भादरा मां कमल खिलायो तो वो संजीव बेनीवाल खिलायो। और जो संजीव जी चुनाव हारिया भी तो 59,000 वोट है, यानी मामूली 5,000 वोट के मौजूदा कोई नाराज भी हो जाए तो वहाँ कोई ज्यादा मतलब 59,000 उम्मीदवार का हारने वाला वोट आने वाला एक महत्वपूर्ण है। और आज तो भादरा मां थे किसी भी सरह जाओगा किन भी आदमी ने पूछोगा तो थाने बेबाकी बात कहो कभी संजीव बेनीवाल भादरा अगलो चुनाव है वो जीतन लाग रही है। तो माने शक्ति प्रदर्शन की जरूरत ही कोनी, बच्चों बाड़ बाड़ बोलने लाग रही है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कार्यकर्ता का एक कर्तव्य निभाया है और अपना विश्वास जो है संजीव बेनीवाल के प्रति व्यक्त किया है। अब भी आपने भाकर जी एक बात बोली थी फसल बीमा क्लेम को लेकर 8 तारीख को धरना प्रदर्शन की चेतावनी की और उसके बाद में 20 दिसंबर को यहाँ उपखंड घेराव की। तो इससे पहले भी इसी फसल बीमा क्लेम को लेकर चाहे बजरंग सहारण हो, उन्होंने भी 1 महीने से अधिक धरना प्रदर्शन जो है वो डुंगराना में लगाया था। और बात करें विधायक की तो विधायक बलवान पुनिया ने भी जयपुर में धरना लगाया था। उसमें लगभग आश्वासन जो मिला था आपने बताया 45 दिनों का बजरंग सहारण को मिला। वहीं दिसंबर माह में ये फसल बीमा क्लेम आने के लिए विधायक को भी विभाग द्वारा लेटर सौंपा गया था। तो क्या ये सारी चीजें बोगस है या फिर प्रशासन या सरकार संवेदनहीनता दिखा रही है? क्या कहेंगे इसको लेकर? अनिल जी बात करा विधायक जी की तो विधायक जी तो काफी बारी पहली भी है तारीखा की घोषणा करता रहे। कभी कहो 15 तारीख ना आ जाएगो, कभी कहो 10 तारीख ना आ जाएगो, कभी कहो कभी बीमो तो मेरे जेब गमा है, ब्याज रुपया थे मेरे मांगो कदी ले लियो। और विधायक कई आदमी प्रशासन हटू गयो जो डूंगराने किसान बैठे बान खड़िया कर गए बठू तो 1.5 महीना कहो 45 दिन में थारो बीमो आ जाएगो। तो बे लोग तो प्रशासन तो अब एमएलए को ही माना सरकार को ही हुआ है। तो बे या तो फिर विधायक जी ने बुझे भी नहीं कही है या फिर विधायक जी ने बुलाया किसाना ने क्यों विधायक फिर आप धरने पर बैठ गयो। तो सौदो इससे हो रहा है कोई विश्वास वाली बात कौन रही भी बार बार झूठ बोले। एक बार ही झूठ बोले तो दूसरे गेड़े विश्वास करो जा तो बार बार झूठ बोले आगे बात को मैं के विश्वास करा। अब मैं तो आई कहा कभी जतानी किसाना बीमो नहीं मिले उन्हीं इतने मैं झूठो आश्वासन को मतलब वो झांसा देना तो झांसा में आवा कोनी। अब मतलब आप प्रशासन के इस झांसों में नहीं आने वाले? हाँ, प्रशासन का झूठा झांसा में आवा कोनी या तो माने डेट पुख्ता बताई जाए वाकायदे कोई सक्षम अधिकारी आपकी लेटर पैड वहाँ लिखे दे कभी फलानी तारीख ताई थारो बीमो आ जाएगा हमारी गारंटी है या हमारो बीमो फिर खाते में डाल देनी। बीमा तो कितना टाइम हो गया निजी जांच चाले बीमा बारे में कोई चीज स्पष्ट को नहीं। अच्छा बाकर जी एक बात तो मैं धरना प्रदर्शन से जुड़ी हुई करना चाहूंगा। बजरंग सहारण ने जो धरना प्रदर्शन किया था उसमें भूख हड़ताल और कई तरह के जो प्रशासन की सिरदर्दी बन सकते हैं इस प्रकार के कदम उठाए गए थे। आपके धरना प्रदर्शन में भाजपा के धरना प्रदर्शन में ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। तो ये अंतर क्यों है? क्या आप मानते हैं बगैर टेंशन दिए प्रशासन को ये काम हो सकता है? भाई मैं तो आई चाहूँ कभी भूख हड़ताल और की नौबत ही नहीं आवे भी पहला ही वो काम हो जाए और इसी कोई नौबत आवेगी आगे तो बात तो आगे देखी जाएगी। अभी इसे कोई विचार को नहीं भूख हड़ताल को और मन विश्वास भी है मैं नहीं मना लेंगा और मैं गिराव करांगा और गिराव के मैं थाने एक बार पहला कहो भी हो आखिर में मैं ऊपर कब्जो भी करांगा एसडीएम कार्यालय पर जब बीमो नहीं दी है तो। अच्छा वो उस पे भी आप कायम है? हाँ कायम हूँ मैं अभी उस बात पे। ये ना देखियोगा वो एक पागल सो आदमी आगे हेठे बैठ जाए नहीं अल्लाह बल्ला करे आ बात गंभीरता हूँ लेनी चाहिए आने मैं नहीं कौन बैठा सुन मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यालय कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का और ऊपर तानी डोर जब डालेगी नहीं दबाव पड़ेगा तो आगे मैं कंठा माकर गिरा लेगा बीमो बाहर कौन लगेगी। आप खुद को ही एक प्रकार से पागल भी करार दे रहे हैं और प्रशासन को चेता भी रहे हैं और ऐसा ही एक छोटा सा हल्का सा विवाद भी हो गया था। हमारे एक पत्रकार साथी को भी आपने बात बात में पागल बोल दिया था। तो ऐसे शब्दों का क्यों इस्तेमाल करते हैं बाकर जी आप? देखो पागल शब्द बिया कोई गलत को नहीं हुआ कोई बात ने जानकार आदमी हुआ नहीं कोई बात की जानकारी कर ले बिन पागल के उर्दू शब्द है वो तो बिया को नहीं मनने तो संज्ञा अपने मौजूदा विधायक दी संज्ञा का एक बेव दो आदमी हटे बैठा रखे है। तो मैं तो
विधायक जी को निवेदन करूं कहते जमा बेव दो मानो नहीं तो बेव दो सगे मैं बेलो भी हूँ कह रहे हो बिमो में किसानों को दिराई बिना आटो खड़े को नहीं हुआ ऐरा थे तावड़ा चेत जाओगा तो ठीक है नहीं फिर बात देनी आओगी नील जी। नहीं, आप बार बार में अलग अलग साखियां भी कहते हैं और इस प्रकार से राजनीति में तो आप एक प्रकार से छाए हुए हैं बाकर जी। क्या किसी प्रकार का आपको आध्यात्मिक ज्ञान भी है? कहीं वेद पुराणों की ग्रंथों की भी बात आप करते हैं क्या धरातल में या फिर अपने निजी जीवन में? हाँ वेदां की रोर आप जानकारी की तो रखे हैं अनिल जी और अध्यात्म में जुड़ेड़ा काफी समय हूँ। आध्यात्मिक ज्ञान भी है, गीता को ज्ञान भी है, रामायण के बारे में जानकारी है। तो उस ज्ञान का बखान है आपको ज्यादा करना चाहिए, राजनीति में अच्छा भी लगेगा। नहीं वो दोनों ही चीज होती है। और जहाँ तक बात करा तो गीता का माँ अपने 18 अध्याय है, 700 श्लोक है, कृष्ण जी और अर्जुन को बड़ो संवाद है। भी माँ बताए गए अभी एक मनुष्य ने किस तरह अठा आगे जीवन जीवनो चाहिए, आत्मा की बात जर अमर है, क्यों डरने की जरूरत को नहीं, के कर्म करना चाहिए आदमी ने कि हिसाब हूँ अठा जीवन यापन करना चाहिए। और अठा की संसार की सच्चाई के है कृष्ण जी अर्जुन ने बड़ी खोल गया बात बतावे। और वेदा की बात करा तो अपने 4 वेद हैं और 6 पुराण हैं और बाइबिल है, अपने ईसाई धर्म को ग्रंथ है, कुरान है तो मुस्लिम धर्म को ग्रंथ है और सिख धर्म का भी 9-10 गुरु हो रहे हैं। सारा की आपने एक डिटेल जानकारी है। तो अठे ज्यादा आध्यात्मिक बात करानी तो लोगों का समझ में को नहीं बात कम आवे। इतना नॉलेज होते हुए भी आपको विधायक बलवान पूनिया द्वारा बेहुदा आदमी कहना, फिर ये कहाँ तक जायज है? वो तो आपकी सोच हो नहीं, वो विषय है दुनिया कैसी आप जैसी, जिसी मेरी सोच होगी विषय में सोचूंगा भी अगलो विषय होगो। वो तो आपकी सोच हो नहीं अनिल जी, विषय हुआ क्योंकि अब डेयरी पर दूध ले जाओ जो तो वो डेयरी वालों फेंट काट के लगा के बता दे मीटर का इतनी फेंट आई है। अब दूध नहीं बाल्टी में घालेड़ो दौड़ो तो एक सही हुआ है। तो अब फेंट तो है जो तो अपने विधायक कर मेरे लगा के देख लिया बेरो पड़ जा कह फेंट विधायक मावे कह मेरे मावे। यार वोटा बन जा भाई, वोट है जनता है इमा दिमाग कौन गिनी से अनिल जी। वोट जे बावड़ा का 6 हो सियाणा का 5 हो तो बावड़िया जीत जा सियाणोड़ा रह जा तो इमा दिमाग और बुद्धि कौन चल है। प्रजातंत्र एम सिर गिनी से दिमाग कौन गिनी से। और वोट जनता चाहे तो झोटे जीता दे आदमी एड़ी कोनी कापन तो झोटो जितानो है मोर इन्हें मारते झोटो कोई चिन्ह देड़ो है ढोलकी में वो भरते तो भरते। कई जगह क्या है नोटा के ज्यादा निकट जाए उम्मीदवार कम रह जाए, नोटा के ज्यादा निकट जाए वो कोई उम्मीदवार हो गए बताओ। सही है सही है। हाँ तो आज प्रजातंत्र की बात है। और विधायक की तो क्या बात करा, विधायक तो अपर लोग एलनाबाद पहली प्रचार करने उठ गयो और अब बैठा आदमपुर उठ गयो क्यों इन तो मलाई दिखे बढ़ तो उड़ गया। अब पार्टी को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को नेता को अपने अपने राजस्थान को और अपने नजदीकी सरदार शहर चुनाव है, बड़े सरदार शहर का मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ हूँ और कोई मेघवाल भाई खड़े हुए है तो पार्टी को नेता होने को इनको दायित्व बनो कभी सरदार शहर जाके बटे प्रचार करना चाहिए बन बटे मलाई दिखी को नहीं मलाई बिना जा को नहीं अपर ले गया खासियत है। नहीं आप ये आरोप लगा रहे हैं? नहीं आरोप तो ही फिर भी सरदार शहर विधानसभा चुनाव में एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को नेता होने के आंगो फर्ज बनो हो क्या चुनाव प्रचार तो करना चाहिए हो जाके बड़े गए कौन सरदार शहर तो। नहीं आपका सीधा सीधा ये जो मलाई का हास्य क्या है? मलाई को आज से है एक थाने एक दृष्टांत की बता दी छोटो सो एक के हो गए डूम हो डूम तो बहुरूपियो मान लो और बिंग ने खच्चर गद्दो तो मैंने देखो यूं कोई किन्हीं पागल बनावा जो अपने विधायक जनता ने बनाई नहीं तो वो ले गयो कोई राजा कने ले जाए बोलियो राजा साहब है वो मेरे कन को गुदो है इंग ऊपर चढ़े नहीं तो दरी खानो दिखा है। तो राजा बोले इसे यार इम के खासियत है, बोले ऊपर चढ़ गए देखो थे तो राजा देखो तू तो चढ़े तो पहले भूडो लागेंगो, बोले हमारा वजीर ने चढ़ाओ गए, बोले ये बात है राजा साहब इंग में एक नियम और लागू के इंग ऊपर चढ़े नहीं जे वो भ्रष्टाचारी नहीं होना चाहिए, दागी नहीं होना चाहिए भी नहीं दिखा नहीं तो और आदमी चढ़ाओ तो बिन गद्दा गद्दो ही दिखेगो। तो बोले नहीं तो फिर आपने
चढ़ाओ गए वजीर साहब ने। अब वजीर ये देखो भाई भ्रष्टाचार तो भी करेड़ हो ही, तो वो ऊपर चढ़ गयो जब वो बोलियो कह हाँ कह मन्ने तो कह इन्हें देखूं जो तो मक्को दिखा है इन्हें मदीनो दिखा गया वो भी अपना भ्रष्टाचारी तो साबित नहीं हो जावा। अच्छा तो ठीक है फिर राजा साहब बोले हाँ राजा साहब थे ही हो गए। तो राजा साहब ने चढ़ाया जो क्यों गहलोत ने चढ़ाया में होटल गए माँ, तो वो गहलोत ने चढ़ायो जो गहलोत साहब का हाँ बोले हाँ दिक्कत है अपने यार मदीनो ही लिपास दिखा है मक्को ही लिपास दिखाएगा मन नहीं दिखाएगा। फिर बोले तो नीचे उतरो और पैसा दो 50,000 रुपया की रहेगा ठीक है वो मक्को मदीनो ही है। तो उन्हें वो बादरा ने रो ठेड़ता ही आपा ने मक्को और मदीनो दोनों दिखा दिया नील जी अब का है। चलो अच्छी मजाक भी कर लेते हैं आप। बाकर जी हम बात करें अगर गंभीरता से सीरियसली तो क्षेत्र में वर्तमान में सहकारी समितियों का चुनाव चल रहा है और एक दूसरे नेताओं को सह मात देने का सिलसिला लगातार जारी है और संभवतः अभी 3-4 दिन और चलेंगे। सभी पंचायत समितियों के चुनाव जो ये सहकारी समितियों के चुनाव है वो संपन्न हो जाएंगे। अब तक भाजपा ने कितना अच्छा प्रदर्शन किया है, कितने संतुष्ट है आप और कितने आप थोड़े मुश्किल में प्रतीत हो रहे? ना कोई मुश्किल को नहीं अनिल जी। पहले चरण की के आपने 50 समिति है, 50 समिति में 5 चरण में चुनाव होना है। 1 तारीख शुरू हो या 10 तारीख ने संपन्न हो जाएगा। तो हर चरण में 10 पंचायतों का चुनाव है। तो पहले जो चरण हो बिंग माँ मारी 6 मारी कलियर आई और छानी भी बांगी कोनी 3 पंचायत आई बांगे पहले मुंह। तो 70% भाजपा जीती। दूसरे चरण में लगभग बराबर रही है और तीसरे चरण जो आज संपन्न होने लग रहे हैं इन भारतीय जनता पार्टी खासी आगे है। और मैं चेतावनी देना चाहूँ विधायक जी हूँ कहते भी मुनसरी वाला चुनाव में राजी हुआ बढ़ तो थे के करियो श्याम दाम दंड भेद को उपयोग करियो। असली जो किसानों को चुनाव है, असली पूरी जो विधानसभा क्षेत्र को निचोड़ है वो इंग में आवेगो। तो इसमें तो 6 बराबर रहे हैं मुनसरी में। तो नहीं मुनसरी में तो बराबर रहे। मैं यहाँ कहूँ पूरी जो की 50 है वे जीत के मैं दावे के साथ कहूँगा कि हमारी में ज्यादा जीत के आऊंगी बिंग में थाने बेरो पड़ जाएगो। किसानों को ही चुनाव है। दूसरी बात मैं आ कहनी चाहूँ कि मलसीसर में विधायक गयो बार यार बठे आरोप लगायो कि वो गंगा जल यहाँ खा गयो और मलसीसर का किसान फ्रॉड है कह मलसीसर का बिंग नाम हूँ यार मारो जो बीमो है वो खाने को काम करे कंपनी मिल गए। तो मलसीसर का अब चुनाव है यहाँ तो कामरेड का 2 सदस्य हैं। वो गंगा जल तो बस समिति बना गयो वो चोर हो फ्रॉड हो तो बस समिति क्या बनी बढ़ा नहीं बताओ। अभी जनता मानने की बहुत सही माने जाओ फिर है नहीं। अगर आप ये कहेंगे तो आप संजीव बेनीवाल को सबसे बड़ा नेता अपना मानते हैं। गांधी में भी संजीव बेनीवाल के 5 जीते हैं जबकि 7 निर्दलीय जीते हैं। रवि बंसल भी कहीं वहां बाजी मारते हुए दिखाई दे रहे हैं या फिर वो बलवान पूनिया के हैं, क्या कहेंगे इस पर? जबकि मलखेड़ा में बलवान पूनिया ने बाजी मारी है, वहां भाजपा का मात्र 1 जीता है। बठे के अनिल जी गांधी का मजका खड़ा उड़ा दोनों काला ही संजीव का ही आदमी है। तो संजीव जी के विधानसभा में गांधी एक तरफा वोट गिरा संजीव जी ने यानी 5-5, 4-4 हजार की लीड लिए इतना साल चुनाव जीते हैं। बंगा 1500 या 2000 वोट खिलाफ में जाए तो बठे संजीव जी की नहीं यहाँ कौन कहो तो इन्हें वोट दे इन्हें दे वे दोनों काला लोग है। काल ने वे विधानसभा में क्यों नाराज करें बठे कोई कामरेड बलवान पुनिया को तो आदमी खड़े को नहीं हेड़ो गांधी का माँ। तो क्या वो रवि के है? तो वो रवि बंसल के वो भारतीय जनता पार्टी को ये एक अंग है। भारतीय जनता पार्टी हुआ मोर्चा को सदस्य वो तो हमारा ही आदमी है बड़ा कोई बलवान पुनी होते एक आदमी कौन जीते गांधी मियाँ किया को थे बिना चिड़िया गांधी सारी रही चिड़िया गांधी रो रहे बसड़े का माँ मारो बनी चेयरमैन वो अध्यक्ष से। अच्छा वो बलवान पूनिया के समर्थित नहीं है? नहीं बलवान पूनिया समर्थन को नहीं बैठे बड़े बीजेपी का ही आदमी है और संजीव जी ने विधानसभा में सारा लोग वोट दे तो ये वास्ते संजीव जी की नहीं कौन कहो भी थे इन्ने गेरो वह जो भी बने नहीं पार्टी में आप सरी में बात सोच क्या घर की बात है वहाँ।
अच्छा भाकर जी, एक सवाल का जवाब मैं जानना चाहूंगा। डुंगराना में इतना बड़ा इस चुनाव के बीच में घमासान हो गया। अमीलाल मूड जो भाजपा के बहुत कर्मठ सिपाही माने जाते थे और संजीव बेनीवाल के साथ हर मंच पर वो दिखाई देते थे, उन्होंने माकपा ज्वाइन कर ली अपने समर्थकों के साथ। तो डुंगराना में ये भाजपा को बड़ा जोर का झटका नहीं मानते आप? ना ना, जोर को झटको क्या है जी। अमीलाल जी तो दिमाग में गिरो के बात आई है। और वह तो महीना एक पहले तो एसपी सिंह ने बुलायो करे, बंग वीडियो आयो। और अब इन चुनाव के माए के अमीलाल जी बांग सागा हो गया, तो बांगा तो बड़े 4 सदस्य जीते हैं। मतलब है बागड़ को सब बड़ो कामरेड को गांव होनी वो डूंगरानो हो। डूंगराने का माँ पिछले विधानसभा चुनाव में संजीव बेनीवाल का 450 वोट आया और बलवान पूनिया का 1450 वोट आया। 1000 वोटा की लीड ही डूंगराना। तो डूंगराना समिति बनी है संजीव बेनीवाल की, 8 आदमी जीते हैं। भी चीज ने के डाइवर्ट ध्यान लोगों को बंटान खातर है और अमीलाल मूड ने ले गए। तो अमीलाल मूड को तो हो दिमाग खराब है। अमीलाल जी तो सरपंच ही दिखा है, वह बोले थन सरपंच बना दिया, हमारे का नहीं आ जाओ। और अमीलाल जी तो कुकर गए के दिमाग को गए मांगे सागे कोई भारतीय जनता पार्टी को एक भी कार्यकर्ता कौन गयो। अरे मेरो ज्यादा तो थे डूंगरा ने जाके मेरो पड़ गया होगा नहीं, जब थाने लोग बताऊंगा कि मैं के असलियत है। चलो ये तो ठीक है, आपका अपना नजरिया है। अच्छा एक बात मैं करना चाहूंगा भाकर जी, ये जो बेल्ट है डुंगराना, मलसीसर, बोजला, गेहू, अलाइला, मुंदड़िया, जिज्ञासरी बड़ी आदि, इसमें जो सिंचाई से वंचित 14 गांव थे, उसमें लगभग अगर देखें इस सहकारी समिति के चुनाव में तो अलाइला हो, जिज्ञासरी बड़ी हो, मुंदड़िया हो, और यहाँ लगभग बलवान पूनिया की उपस्थिति नजर नहीं आ रही है। बहुत यहाँ सफाया जैसे हो रहा है। तो ये संकेत क्या कहते हैं? क्या 100 करोड़ का बजट फिर एक प्रकार से ढकोसला था? बात तो झूठ साबित ही होगी। बात तो अनिल जी, बात तो झूठ साबित यहाँ होगी। क्या चुनाव का आचार संहिता लागना आगे 8 महीना रहे और अभी भी चीज को घटे जिक्र ही कोनी का रुपया कट्ठे गया, किन्ने लगाया, कोई काम शुरू करियो कोनी ना। लोगों ने नक्शो बना गया, चीज को नहीं बताई कि भी आ नहर हटो फंटेगी, इतनी चौड़ी है, इतनी लंबी है, इतना मोगा है, फलाने गांव कन टहल होगी। आ चीज भी मैं तो कहो थे बनानी तो घटे रही थे, नक्शो वायरल कर दियो, नहर को नक्शो बता दियो घटकर बनेगी। तो झूठी बात है, झूठ घनी देर चाले करे को नहीं है। अब थे देखो 14 गाँव में मुख्य है अड़ाइलो और मुंदड़ियो पंचायत है। बठे बांगा सदस्य आए 3 और 9 आए भाजपा का, और बठे समिति भाजपा की बनी है। भाडी का माँ बांग एक ही वह कांग्रेस गए। अच्छा वो कांग्रेस? हाँ कांग्रेस गए, कामरेड को बड़े एक ही को नहीं आयो। 6 भाजपा का आए हैं और 6 आए राम सिंह घोटिया गुट है अलग हूँ कांग्रेस को। बेंग माँ वो शेर सिंह भाई मिलेड़ा है, वो अलग गुट है। भी कामरेड न्यारा खड़े पे तो हार गया। वह 6 आए बांगा बैठा है। और इतने चला आप तो मलसी सरे भाजपा की आगी, और थारा रास लानो भाजपा को आ गयो, डूंगरानो भाजपा को आ गयो, किराड़ो बड़ो भाजपा को आ गयो। तो एरियो इलो तो साफ ही हो गयो, नील जी की रही को नहीं। तो इस प्रकार से हम अगर बात करें तो आने वाले चुनाव में फिर क्या तस्वीर हो सकती है? क्योंकि कांग्रेस भी अगर देखें तो क्षेत्र में दम तोड़ती हुई प्रतीत हो रही है और वो भी कहीं ना कहीं माकपा पर डिपेंड हो चली है। तो ऐसे में कांग्रेस माकपा बनाम भाजपा ये मुकाबला होने जा रहा है संभवतः, क्या कहेंगे इस पर आप? नील जी बात है राहुल गांधी राजस्थान टप जाएगा नहीं, जब थाने आप ही दिख जाएगी क्या होगी। जेठा सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री बना देगा तो कांग्रेस जीत जाएगी। और आ दुकान है नहीं कामरेड वाली हो जाएगी बंद है। 23 तारीख ने हो जाएगी लगभग बंद। मैं थाने पहले ही बताऊं, राहुल गांधी ने आते ही अशोक गहलोत को और सचिन पायलट को अपनी ताल पर नचाया है और क्षेत्र के लोगों को दिखाया है कि ये दोनों मेरे इशारे पर चल रहे हैं। तो ऐसे में आप मानते हैं कि आगे विवाद होगा किसी प्रकार का? नहीं आगे विवाद क्या में होगा। मुख्यमंत्री बदल जाएगा, सचिन पायलट बनेगा, गहलोत हटेगो। आ बात पुगता है, मैं थाने बता दी। और अपर लो मेले तो गहलोत है बीते ही है। अरे कांग्रेस को अगर मुख्यमंत्री सचिन पायलट बनेगा, कांग्रेस की टिकट बंटगी तो बलवान पूनिया तो भाई 8,500 वोट आना ही हटा है। और जो दोनों टिकट सागा दे देगा ना अनिल जी, तो सीधी टक्कर में जामनी जब्त होगी। मैं थाना आज दावे के साथ कहूँ। और भाजपा की टिकट आप संजीव बेनीवाल की मानकर चल रहे हैं? हाँ तो निर्वाली पड़ी है, कोई मांगने वालों कोई कुकर करो थे। अभी तो एसपी सिंह भी मैदान में आने वाले हैं। जयदीप डूडी को आप इतना कमतर मानते हैं क्या?
तो जयदीप डोडी या खुद के मैं टिकट लेऊंगा। जयदीप डोडी तो बीजेपी में आए किन्ने बोलेंगे जब हार में कुकर रहे जीत में आए बेचारो क्या बीजेपी जीतेगी तो भाई पटाखा बजा लिया ताली बजा लिया जीतन खातर जी कौन करेगे वो यहाँ कहेगे मैं मेलो बनूंगा और मन टिकट मिलेगी। कद का जयदीप है कटे सुनी थे मैं तो कौन सुनी। अच्छा, आप नहीं क्षेत्र के लोगों के बीच में चर्चाएं है क्योंकि जयदीप डूडी कोई भी बड़ा नेता बाकर जी अगर किसी पार्टी में जाता है तो वो ऐसे ही नहीं जाता, उसके अपने समीकरण उसके संबंध पार्टी के आला नेताओं से होते हैं और ये आपको भी मानना चाहिए। जैसा संजीव बेनीवाल का भी अपना एक संपर्क है, आला नेताओं से अपना संबंध है, उसकी बिना पर वो भी आस में है कि भाजपा की टिकट की दौड़ में वही है। तो देखते हैं आने वाले समय में क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन फसल बीमा क्लेम को लेकर शंकर बाकर और किसान मोर्चा भाजपा के दोस्तों यहाँ सभी कार्यकर्ता बैठे हैं और बाकर साहब का कहना है कि 8 दिसंबर को एक बार फिर यहाँ घेराव होगा, चेतावनी दी जाएगी और एक ज्ञापन सौंपा जाएगा। उस ज्ञापन में बाकर जी क्या लिखेंगे आप 8 तारीख को जो ज्ञापन देंगे? ज्ञापन में लिखांगा नील जी 20 तारीख को पहला या तो जो मारो रवि 20 गो और खरीब 21 गो बीमो है वो किसाना खाते में डाली जाए। और अगर 20 तारीख को पहली मारो बीमो नहीं आयो तो 20 तारीख ने मैं एसडीएम कार्यालय घेराव करांगा बड़ी भारी संख्या गमा। हाँ हमारी चेतावनी होगी आज चीज लिखा ज्ञापन में। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अनिल जी धन्यवाद। तो दोस्तों आपने देखा ये थे शंकर बाकर और यहाँ कई मुद्दों पर हमारी इनसे बात हुई और कई दिनों बाद में क्योंकि धरना प्रदर्शन लगातार दोस्तों जारी है, 37 दिन हो चुकी है फसल बीमा क्लेम को लेकर ये धरना लगे, लेकिन प्रशासन अभी तक नहीं चेता है आगे आने वाले समय में किस प्रकार का घेराव होता है, प्रशासन पर कितना दबाव भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के जो लोग हैं वो बना पाते हैं। और इसके अलावा दोस्तों बजरंग सहारण का भी धरना लगा था, महीने से ज्यादा चला था, 45 दिन का समय दिया था, 15 तारीख को वो समय भी पूरा होने वाला है। बलवान पूनिया ने भी जयपुर में धरना लगाया था। इन धरनों का क्या हुआ और क्या भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा का ये धरना कामयाब रहेगा, देखने वाली बात है। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।